नमस्कार दोस्तों, आज मैं ज्योग्राफी के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आपको जो स्थलाकृतियाँ मैं करा रहा था कि पर्वत पठार वगैरह ये सब जो भौगोलिक सर्वेक्षण था इसका, तो उस आधार पर मैं आपको अगला टॉपिक बताना चाहता हूँ। जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली रिज वगैरह हो गई, ये पर्वतमाला जैसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गई, मैकाले श्रेणी हो गई, ये सभी श्रेणियाँ आज मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे हरिचंद श्रेणी हो गई, ठीक है, सतमाला श्रेणी हो गई। तो इसमें देखें आप, पहला मैं जैसे आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि हमारे पास एक इस तरीके से एक रिज है, अरावली रेंज। इसका नाम क्या है? अरावली रेंज, ठीक है। ये दुनिया की सबसे पुरानी श्रेणियों में से है और जर्जर अवस्था में अब पाई जाती है। और दूसरा टॉपिक आपने यहाँ से याद रखना है कि जो इसका उत्तरी पॉइंट है इधर वाला, तो इसको दिल्ली रिज भी कहा जाता है। और इसी पर आप राष्ट्रपति भवन है रायसीना पहाड़ी पर, रायसीना पहाड़ी, ठीक है, इसी पर राष्ट्रपति भवन है, ये भी आपने याद रखना है। दूसरा, ये यहाँ से निकलकर गुजरात तक पहुँचती है, गुजरात के आसपास, गुजरात में। और सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसका पूछा जाए तो राजस्थान में है। इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्र राजस्थान में है, ठीक है। अगला टॉपिक मैं आपको इसमें बताऊं कि इसके पश्चिम से, अरावली रेंज की पश्चिम से दो नदियां निकलती है, लूनी और माही। फर्स्ट वाली लूनी और माही नदी, ठीक है। और पूर्वी तरफ को बनास नदी निकल के जाती है। कौन सी? बनास नदी इसके पूर्वी दिशा में निकल कर जाती है, जो यमुना की सहायक नदी होती है। दूसरा टॉपिक आपने याद रखना है कि इसके सबसे ऊंची चोटी है इसकी, राजस्थान में ही वो एरिया पड़ता है, माउंट आबू, माउंट आबू। और इस पर जो चोटी है सबसे, उसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। इसकी हाइट आपने याद रखनी है 1722 मीटर, 1722 मीटर। तो ये कुछ डिटेल है इसके लिए। और ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं ग्रुप सी वगैरह में, प्री वगैरह में जो होते हैं, वे सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसी में ही 2 पॉइंट आप और नोट करेंगे अरावली वाले में। जर्जा पहाड़ी, ग है ये, जरगा पहाड़ी और हर्षनाथ पहाड़ी, हर्षनाथ पहाड़ी, ये भी अरावली में ही है। एक और पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, जंगली गधे, जंगली गधे पाए जाते हैं, ये गुजरात वाले इसमें क्षेत्र में। और यहाँ ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर एक पॉइंट आता है गिर उद्यान, गिर जंगल, ये सब गिर जंगल, ये भी गुजरात में है। यहाँ से लेकर और ये 1600 मीटर तक अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, पश्चिमी घाट। तो यहाँ गोवा है और गोवा के पास 16 डिग्री अक्षांश, पश्चिमी घाट को टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अब, पश्चिमी घाट, ठीक है। तो पश्चिमी घाट को 16 डिग्री अक्षांश 2 भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले का नाम है उत्तरी सिंहाद्री और नीचे दक्षिणी सिंहाद्री, ठीक है। लगभग 1600 किलोमीटर लंबी रेंज है ये। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा पश्चिमी घाट के। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले हमारे पास उत्तरी सिंहाद्री के बारे में हम डिटेल करें तो उत्तरी सिंहाद्री में हमारे पास आता है पश्चिमी घाट के टॉपिक में कि
एक तो कन्याकुमारी अंतरीप में बता चुका हूँ आपको। देखें, कन्याकुमारी अंतरीप तक, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के अंतरीप तक, ये 1600 किलोमीटर का एक लंबी रेंज है जो हमें पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है। दूसरा, मैं इसमें आपको एक और टॉपिक बता दूं कि इसमें जो ऊपर वाला पॉइंट है, ये जो उत्तरी सह्याद्री वाला है, इसके लिए आप वैसे तो ज्वालामुखी क्रिया भी बोल सकते हैं इसको, देखें मित्रों, इसका उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है काल सुबई। क्या नाम है? काल सुबई। और हाइट इसकी आप लिखेंगे 1646 मीटर। ठीक है। दक्षिणी वाले का केंद्रमुख, दक्षिणी सह्याद्री का केंद्रमुख, और इसकी है 1892 मीटर। 1892। और पश्चिमी घाट की जो चोटी है, इसमें है एक महाबलेश्वर की पहाड़ियां आप पढ़ेंगे। महाबलेश्वर की पहाड़ियां, ये भी पश्चिमी घाट में है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से निकलते कृष्णा नदी केंद्रमुख वाले में से एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे। केंद्रमुख लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। लौह अयस्क के लिए ये खान जानी जाती है। दूसरा, मैं आपको बताऊं पश्चिमी घाट के बारे में, तो यहाँ से वर्षा जब टकराती है तो सबसे पहले यहाँ वर्षा करती है, और उसके उस तरफ का क्षेत्र सूखा में आ जाता है। मतलब कि वहाँ पेड़ पौधे सदाबहार नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जो मानसून होता है वो उसके ऊपर से निकल जाता है। ठीक है। दूसरा, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो रेंज है, ये है पूर्वी घाट का रेंज। यहाँ पर इसका नाम है पूर्वी घाट। ठीक है। अब पूर्वी घाट में दो पहाड़ियाँ हैं। नंबर एक है महेंद्रगिरी की पहाड़ी, महेंद्रगिरी की पहाड़ी 1501। और दूसरी पहाड़ी है विशाखापट्टनम 1680। विशाखापट्टनम 1680 मीटर। अगला आपने इसमें से ये याद करना है कि इसके अलग अलग नाम हैं पूर्वी घाट के। जैसे जावेद की पहाड़ियाँ इसी में ही है, जावेद की पहाड़ियाँ। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, जावेद की पहाड़ियाँ, ये हो गया। सेवराय की पहाड़ियाँ,
पहाड़ियाँ। ठीक है, तो पूर्वी घाट में ये दो टॉपिक आपने याद रखना है। अगला टॉपिक मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे पास इस पॉइंट पे विशेष ध्यान रखना है, इस वाले पॉइंट पर। इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों का जहां मिलन केंद्र हो रहा है, इसको बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसमें भी देखें, यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ को मैं यहाँ बताना चाहूँगा, हमारे पास ये 3 रेंज बनेगी, एक दूसरी इधर और तीसरी इधर। ठीक है, इंग्लिश का वाई की तरह। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जो नीलगिरी की पहाड़ी है, ये नीलगिरी की पहाड़ी, तो इसके उत्तरी छोर की तरफ जाती है अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सी? अन्नामलाई पहाड़ी। इसी पर इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर, उसका नाम है अन्नाई मुड्डी। अन्नाई मुड्डी। ठीक है, इसमें ही इस रेंज की तरफ निकलती है, उसे बोला जाता है पालनी की पहाड़ियाँ। पालनी की पहाड़ी। ठीक है, ये तमिलनाडु में ही है। और नीचे दक्षिण दिशा की तरफ जो जाती है वो है कार्डेमम की पहाड़ी। कार्डेमम की पहाड़ी जो केरल के तरफ को जाती है, केरल वाले पॉइंट में। और ये इलायची बागान के लिए प्रसिद्ध है, इलायची बागान के लिए। कार्डेमम की पहाड़ी क्यों फेमस है? इलायची बागान के लिए। दूसरा, हमारे पास पूर्वी घाट में एक और पॉइंट रहता है मेलागिरी श्रेणी। यहाँ पर है कर्नाटक मेलागिरी श्रेणी का, मेलागिरी श्रेणी ये चंदन बागान के लिए प्रसिद्ध है। चंदन बागान। ठीक है, चंदन बागान के लिए प्रसिद्ध कौन सी श्रेणी है? मेलागिरी श्रेणी। दूसरा, पूर्वी घाट में आपने याद रखना है कुछ स्थल हैं, जैसे कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ही है यहाँ पर, लेकिन मैं इस साइड को बता दूँ आपको कि तमिल के लिए जो पॉइंट है, एक तो कडाई कोनाल, उटकमंड झील या ऊंटी झील, सुना होगा आपने, ऊंटी झील। ठीक है, ये भी तमिलनाडु में है। दोनों पॉइंट कहाँ हैं? तमिल में। तो ये भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं उसको। अगला मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जैसे विंध्याचल श्रेणी है, तो ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट वाला टॉपिक हुआ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, देखो दर्रे मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि दर्रा पूरे भारत का एक टॉपिक ही मैं बताऊंगा आपको कि दर्रा कौन सा दर्रा कहाँ है। ठीक है, अगला यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी है, भारत के बीचों बीच में विंध्याचल श्रेणी। नीचे सतपुड़ा श्रेणी है, और यही सतपुड़ा श्रेणी के ऊपर नर्मदा नदी बह के जाएगी। कौन सी? नर्मदा। ये नर्मदा नदी है, यहाँ से निकल जाएगी। और इसका नाम मैं लिख देता हूँ विंध्य श्रेणी। ये सतपुड़ा, और नीचे से जाएगी कौन सी? ताप्ती नदी। ठीक है, अगला यहाँ पर मैकाले श्रेणी है, झारखंड वाले छत्तीसगढ़ वाले टॉपिक में। छत्तीसगढ़ में मैकाले श्रेणी, इसकी ऊंची चोटी है अमरकंटक। ठीक है, अब अमरकंटक के पहाड़ी जो है ये, यहां से तो निकल के जा रही है नर्मदा। ठीक है,
अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के जा रही है नर्मदा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में जा रही है उड़ीसा की नदी महानदी, और उत्तर की तरफ निकल के गंगा में मिल जाएगी कौन सी, सोन। तो 3 नदियों का, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी नहीं निकलती है, क्योंकि यहाँ पर सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी ये निकलती हैं यहाँ से, और जो चौथी होगी वो नहीं निकलेगी। ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा मेघालय का पठार। ठीक है, यहाँ एक मालदा गैप है, यहाँ पश्चिम बंगाल वाला टॉपिक, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में क्या पड़ेगा आपका, मालदा गैप। ठीक है, तो मालदा गैप आपसे पूछा जाए कहाँ है मालदा गैप, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ मालदा गैप, तो पश्चिम बंगाल के पास पड़ेगा, और इसके आगे यहाँ बांग्लादेश के आगे मेघालय का पठार यहाँ से स्टार्ट है। तो इसमें आपको 3-4 पॉइंट पढ़ना है मेघालय वाले श्रेणी में नंबर 1 पर, और बिल्कुल इसको याद करना पड़ेगा आपको। नंबर 1 पे पड़ेगा गारो, फिर उसके आगे चलेंगे तो खासी, उसके आगे चलेंगे तो जैंतिया, उसके आगे चलेंगे तो मिकिर, उसके आगे चलेंगे तो लुसाई। तो ये क्रम आपने याद रखना है इस तरीके से। ठीक है, कई बार ये चेंज भी कर देता है क्रम, कभी पूरब से पश्चिम पूछेगा, कभी पश्चिम से पूरब, तो आपको ये याद रखना है बिल्कुल कि गारो, खासी, जयंतिया, मिकिरी, वैसे भी जो ये पहाड़ियाँ उन पे जनजातियाँ पाई जाती हैं उनके नाम से ही है वो पहाड़ियाँ। ठीक है तो ये हुआ आपका मेघालय के पठार के लिए गारो, खासी, जयंतिया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में अलग अलग से बता दूं आपको, जैसे महाराष्ट्र के लिए आप पढ़ेंगे महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो श्रेणियां हैं उसके लिए आप देखें यहां पर मैं दर्शाता, पर ये थोड़ा भर गया है, साइड से आप देख सकते हैं उसको, जैसे हरिश्चंद्र श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सेकंड सतमाला, सतमाला हिल, बालाघाट, बालाघाट, ये सभी के सभी महाराष्ट्र वाले टॉपिक में आप याद रखें। केंद्रमुख वाला हो गया, पश्चिमी घाट का हो गया। और अच्छा, एक क्वेश्चन आता है 16 वन, उसे भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक क्वेश्चन आता है 16 वन। ठीक है, तो 16 वन के लिए भी आप पश्चिमी घाट याद रखें, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं 16 वन। ठीक है, पश्चिमी घाट में 16 वन पाए जाते हैं। दूसरा, पश्चिमी घाट में हॉट स्पॉट स्थल हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट में हॉट स्पॉट स्थल पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे पश्चिमी घाट से कि जैसे बारिश जब मानसून उठता है अरब सागर से, तो यहाँ पर ऐसे है ये रेंज, तो यहाँ टकराता है, सारी वर्षा यहाँ पे होगा 200 से 250 सेंटीमीटर का बारिश, और यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ठीक इसके विपरीत यहाँ पर सूखा क्षेत्र पाया जाता है इसके तरफ, क्योंकि मानसून इसके ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी घाट में किस तरफ को सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट के पश्चिम तरफ, पूरब में क्या है सूखा प्रदेश, और पश्चिम में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो एक तो ये, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे टकराती हैं मानसून और बारिश करते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना जो डिटेल दिया गया है आपको, जो टॉपिक पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये अरावली रेंज हो गई, विंध्याचल श्रेणी वाला हो गया, और छोटे छोटे और टॉपिक मैं आपको बताऊं यहाँ पर,
तो ये भी देख लें, जैसे राजमहल की पहाड़ियाँ, क्योंकि ये सब इसके ही टुकड़े हैं आगे नाम से, जैसे विंध्याचल के ही नाम हैं आगे चल के, रेंज छोटे 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 टुकड़ों में है। तो राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड, ठीक है। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है अलग अलग। मालवा का पठार, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों में है। और यहीं से इसके 2 पॉइंट आप रखेंगे कि चंबल और बेतवा, चंबल और बेतवा का उद्गम स्थान है नदी का, ये भी आप यहाँ पर डिटेल कर लेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बाकी नेक्स्ट वाले में देखें, नेक्स्ट वीडियो के लिए।